हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेट प्रॉफिट रेशियोज पे डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में अब हम एक और इंपॉर्टेंट रेशियो डिस्कस करेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, मींस ऐसे रेशियोज जो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को शो करते हैं। और इसमें हमने कौन कौन से रेशियोज देखे थे? फर्स्ट देखा था हमने जीपी रेशियो, सेकंड हमने देखा नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड हमारा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और फोर्थ था हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, ये जितने भी रेशियोज थे इनका बेस जो बनता था वो बनता था आरएफओ। आरएफओ मींस व्हाट? सेल्स। आपके बिजनेस की सेल्स इनका बेस बनता था। मींस हर चीज को हम सेल्स की बेसिस पे निकालते हैं। और वैसे भी जनरल अगर आप सर्कमस्टेंसेस में जाएं, जनरली अगर आप प्रॉफिट निकालते हैं तो वो आप हमेशा सेल्स का निकालते हैं। मींस जीपी सेल्स का कितना परसेंट, नेट प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट, ऑपरेटिंग रेशियो सेल्स का कितना परसेंट, ये देखते हैं हम। तो इससे एक्चुअली ये अपने आप में स्टैंडर्ड सही भी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई बिजनेस एक्स है, बिजनेस वाई है, दोनों ने 10-10 लाख रुपए की सेल की, बट इसने 4 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, इसने 6 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो इसका 40% का प्रॉफिट रेशियो, इसका 60% का प्रॉफिट रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, क्योंकि टर्नओवर से ही सेल्स एक्चुअली क्रिएट होता है। बट कभी कभी हम कुछ रिटर्न्स देखते हैं। रिटर्न देखा जाता है कि हमने जो पैसा एक्चुअली बिजनेस में लगाया, वॉट एवर वी आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, या जितना भी लॉन्ग टर्म पैसा बिजनेस के अंदर लगा है, उस पर एक्चुअली ये बिजनेस हमको कितना रिटर्न दे रहा है। देखिए, इसका एक सिंपल सा फंडा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपने कई दफा देखा होगा कि आपके ही किसी, आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहां अगर आप देखेंगे तो ऐसी चीजें, ऐसे केसेस हमारे सामने बहुत आते हैं कि भाई किसी एक बंदे ने एक बड़ा शोरूम स्टार्ट किया और उसके अंदर लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट किया। लेट्स सपोज उसने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मालूम पड़ा कि वो बिजनेस खाली पड़ा रहता है और उसके अंदर दिन भर में 10-20 हजार रुपए की सेल्स हो जाती है, थोड़ी बहुत। मींस मान लो कि अगर ये बिजनेस आपका पूरे साल के अंदर मान लो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करता है, तो 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया। ऑन द अदर हैंड एक और बिजनेसमैन है जो एक छोटा मोटा किसी पानी पूरी का या चाट का ठेला लगाता है। मान लीजिए कि उसने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपीज का और पूरे ईयर में ये प्रॉफिट कमा रहा है मान लीजिए 50,000 रुपीज का। अब आप देख लीजिए एब्सोल्यूट टर्म के अंदर तो ये प्रॉफिट आपको ज्यादा लग रहा है कि भाई 5 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन उस 5 लाख रुपीस के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी तो देखिए आप। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ये छोटा सा शॉपकीपर है, एक छोटी सी कहीं पर भी स्टॉल लगा रहा है या कहीं पर भी एक छोटी मोटी गुमटी लगा करके बिजनेस कर रहा है और उसके ऊपर 50,000 लगा करके 50,000 ही अर्न कर रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, 40,000 रुपीज अर्न कर रहा है। छोटा मोटा ठेला लगाया, रोज रॉ मटेरियल बाय करता है, उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर मतलब एक फिक्स इन्वेस्टमेंट तो उसका सिर्फ 50,000 रुपीज का। तो ये कहलाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मींस ये सिर्फ 5% का रिटर्न ले रहा है और ये अपने बिजनेस से 80% का रिटर्न उठा रहा है। कम इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न, ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न। तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई 5% का रिटर्न तो बहुत कम है। इससे तो आप अपने बिजनेस में एक इस पे मशवरा ये दिया जा सकता है कि आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम करें, इस पैसे को कहीं एफडी कर दें, वहां से आप इसका इंटरेस्ट उठा लें। इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 7%, 8% पे, यहां तो आपको सिर्फ 5% का रिटर्न दे रहा है। तो एक्चुअली ये जो रेशियो जिसको अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक्चुअली ये बताता है कि जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, जो भी आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, जितनी कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक्चुअली आपका बिजनेस आपको कितना रिटर्न दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो इनटू 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये कहलाता है हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और ये कंसेप्ट हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बोलते हैं, ठीक है। मींस ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना तो अभी आपने इंटरेस्ट डिडक्ट किया ना ही आपने टैक्सेस डिडक्ट किया। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के बाद के भी कुछ प्रॉफिट होते हैं, इससे हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कैलकुलेट करना पड़ता है। हमारा पीबीटी होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्या होता है? फॉर्मूला पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट।
इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो पीबीटी आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, दैट इज फॉर्मूला इज व्हाट, पीबीटी माइनस व्हाट, टैक्सेस, और ये बिजनेसमैन का प्रॉफिट होता है। ये मैंने इसलिए इक्वेशंस लिख दी कि कभी कभी आपको पीएटी दे देगा और आपको पीबीआईटी पर आना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग होता है बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, वो पैसा जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगाया गया है। और लॉन्ग टर्म कितना होता है? अ पीरियड मोर देन व्हाट 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का पीरियड होगा वो कहलाता है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन द बिजनेस। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को ही हम हमारे बिजनेस में किस नाम से जानते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ बिजनेसमैन का लगाया हुआ मनी नहीं होता, कैपिटल एम्प्लॉयड हर वो पैसा होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए लगा, फिर भले वो बिजनेसमैन का हो, ओनर्स का फंड हो, या फिर बाहर से बोरो किया हुआ बोरोड फंड हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बहुत सारे बार बता चुका हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की 2 अप्रोचेस होती हैं, फर्स्ट इज व्हाट लायबिलिटी अप्रोच एंड सेकंड इज व्हाट एसेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, और एसेट अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, या हम उसको बोल सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसी से डिराइव किया गया है। फाइन, तो ये हमारा रिटर्न का। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जितना हाई होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। कम इन्वेस्टमेंट पे मींस आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट आप इतना प्रॉफिट अल्टीमेटली अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके इन्वेस्टमेंट पे भी तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूं तो उस पैसे का मुझे रिटर्न कितने टाइम में मुझे उसका रिटर्न वापस एक्चुअली आ जाएगा। एनीवे, तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड की 2 अप्रोचेस हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला फिर वही, शेयर होल्डर्स फंड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस व्हाट रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो हमारे पास इसका न्यूमरेटर भी हो गया, इसका भी एलिमेंट समझ लिया, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमने कैपिटल एम्प्लॉयड की दोनों अप्रोचेस से हमने किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है हम उसको मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये फॉर्मूला एक्चुअली आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 2,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, पीबीआईटी दे दिया हमको कितना 2,50,000 रुपीज और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे के रखी है 10 लाख रुपया। देयरफॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 2,50,000 अपॉन 10 lakhs into 100, that is equals to what 25%. Okay, next question is net profit before interest and taxes 6 lakh, net fixed asset 20 lakhs, net working capital 10 lakhs, current asset 11 lakh। भाई हमारा मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की सेकंड अप्रोच इसमें लगेगी कैपिटल एम्प्लॉयड की एसेट अप्रोच, दैट इज व्हाट नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, या वर्किंग कैपिटल बोलते हैं इसे सिर्फ उसको। तो नेट फिक्स्ड एसेट कितनी है 20 लाख रुपीस, तो 20 लाख रुपीस की नेट फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट है, और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में देके रखी है 10 लाख रुपीस, 10 लाख। अब फिर करंट एसेट की भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे काम की नहीं है, तो 30 लाख रुपीस का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। पीबीआईटी हमारा है 6 lakhs, देयरफॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 6 lakh अपॉन 30 lakhs into 100 इज इक्वल्स टू व्हाट 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच से कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 4 lakh, 15% लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड की लायबिलिटी अप्रोच है शेयर होल्डर्स फंड प्लस व्हाट लॉन्ग टर्म डेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड क्वेश्चन में है 4 लाख और ये 8 लाख, 4 लाख रुपीज शेयर होल्डर्स फंड, 8 लाख रुपी इज लॉन्ग टर्म डेट्स। Total value is rupees what 12 lakhs. Okay, now we have to calculate PBIT. I think PBIT is given. Yes, PBIT is rupees 4 lakhs. 4 lakh is given. Therefore, return on investment is equals to 4 lakh upon 12 lakh into 100 is equals to 33.3%. Next question is calculate return on investment from the following details. Net profit after tax 6 lakh 50. मैंने कहा था आपसे क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स भी दे देते हैं कभी कभी। इनकम टैक्स रेट इज 50%, 10% डिवेंचर 10 lakhs, fixed asset at cost 22 lakh 50, accumulated depreciation on fixed asset up to the date 2 lakh 50, current asset 12 lakhs and current liabilities 4 lakhs। पहले मैं इसमें
कैलकुलेट करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड में मुझे चाहिए इसकी एसेट अप्रोच। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मेरा फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन में मेरे पास है फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट 22,50,000, ठीक है, एट कॉस्ट देके रखिए। इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2,50,000 जो डिडक्ट करना मेरा बनता है, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट के बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दे रखिए 12 लाख और 4 लाख प्लस 12 लाख माइनस 4 लाख, तो ये हो गया हमारा 20 लाख और प्लस वॉट 8 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी वॉट 28 लाख। ये होगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब मुझे चाहिए पीबीआईटी। पीबीआईटी के लिए मेरे पास पीएटी गिवन है, तो चलो जी मैं पहले पीएटी का ही फॉर्मूला लगाता हूँ। पीएटी का फॉर्मूला होता है पीबीटी माइनस वॉट टैक्सेस, ठीक है। और टैक्सेस जो होते हैं वो पीबीटी पे अप्लाई होते हैं, तो पीबीटी को मैंने एक्स रखा। पीएटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6,50,000 रुपीज और टैक्सेस गिवन है 50%। इसका 50% मीन्स वॉट x/2। एलसीएम लेंगे 6,50,000 इज इक्वल्स टू 2x माइनस x/2, ये 1, तो ये इधर बचेगा 13 लाख इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 13 लाख। तो ये क्या आया मेरा दिस टाइम पीबीटी। अब पीबीटी का ही फॉर्मूला लगाऊं मैं, पीबीटी इज इक्वल्स टू पीबीआईटी माइनस वॉट इंटरेस्ट, दिस इज अवर 13 लाख। पीबीआईटी मेरे पास अभी है नहीं। इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर 10%, एक सेकंड, ये गिवन है 10% डिबेंचर ऑफ 10 लाख आर गिवन, तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा। देयरफॉर पीबीआईटी विल बी व्हाट 14 लाख। अब इससे मैं निकालूंगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 14 लाख अपॉन 28 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू व्हाट 50%। ये हमारा 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। सो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिले नहीं। स्टिल अगर कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है वीडियो यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।